बेटा, मदर्स डे, तो ये जो टाइटल है मदर्स डे, इसका क्या मतलब हो गया? तो बेटा, ये एक ऐसा ड्रामा लिखा है जेबी प्रिस्टली ने, जो कि ह्यूमरस भी है और जो कि बेटा सैटायरिकल भी है। तो ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? फनी। तो सैटायरिकल का मतलब क्या होता है? टोन, कमेंट, कमेंट करने वाला बेटा ये हमारा एक ड्रामा है। तो ये ड्रामा लिखा गया था बहुत पुराने जमाने में, पर इसकी बातें आज भी रेलिवेंट है। तो जो बात इसने करी है इस ड्रामा ने, वो ड्रामा में जो इश्यूज, जो थीम है, वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मदर्स जो बेटा, जो कि हाउसवाइफ्स होती हैं, और अगर हाउसवाइफ नहीं भी होती, अगर वर्किंग भी होती है, तो भी यूजुअली बेटा मदर्स को हम घर में ऐसा समझते हैं कि दे विल टेक द बर्डन ऑफ वर्क। तो उन्हें काम करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा मान लेते हैं। और अगर माएं घर में रहती हो, हाउसवाइफ्स हो, तो हम ऐसा समझते हैं कि वो हमारा सारा काम करेंगी। तो क्वेश्चन आता है, जो पूछा जाता है इस चैप्टर में, कि क्या मदर्स डे होना चाहिए? मतलब क्या मदर को भी ये राइट, ये अथॉरिटी है कि वो बाहर बेटा स्पेंड करे टाइम? क्योंकि जो लोग बाहर काम करते हैं, जो बच्चे बाहर काम करते हैं, हस्बैंड बाहर काम करते हैं, तो वो सारे दिन काम करके आते हैं और फिर वो लोग बेटा शाम को भी एंटरटेन करने के लिए बाहर कहीं चले जाते हैं। तो मदर जो है, क्या शी शुड ऑल्सो गो आउट एंड हैव द डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट इन द फैमिली? इस टॉपिक के ऊपर बात करी है। तो इस बात को समझाने के लिए हमारे चैप्टर में एक लेडी है, मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन जो लेडी है बेटा, वो अर्ली 40s में है, मतलब अबाउट 42, 43, 44, 5 तक की एज की है। एंड शी इज प्रिटी टू लुक एट, अच्छी है देखने में, प्यारी है देखने में, पर बहुत हेजिटेंट, नर्वस, डरी सहमी है। तो बेटा उनके परिवार में हस्बैंड और 2 उनके बच्चे हैं, और ये तीनों मिलके मिसेस पियर्सन के काम को डिग्निटी नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो मिसेस पियर्सन जो है वो सारा दिन काम करती है और रात को वेट करती है कि अब सब लोग जब क्लब से आएंगे, खाना खाएंगे, तब मैं सोऊंगी। और उनके काम की कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है। चलो काम की इम्पोर्टेंस ना हो तो मदर की तो इम्पोर्टेंस हो, तो मदर की भी इम्पोर्टेंस नहीं है। उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है जैसे डर्ट, घर का जो बेटा डोरमेट होता है, वैसा वाला। ये मिसेस पियर्सन की एक नेबर है, वो बेटा बिल्कुल अपोजिट, वो लंबी चौड़ी है और बेटा आयरिश एक्सेंट में बोलती हैं, मतलब शायद आयरलैंड रही हुई है। और बेटा साथ में मिसेस फिट्जराल्ड जो है, इनकी नेबर का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मिसेस फिट्जराल्ड जो है बेटा लंबी चौड़ी भी है और डोमिनेटिंग भी है, आवाज भी वैसी है उनकी, बहुत बेटा जैसे बोलते हैं ना कि इम्प्रेसिव, लाउड, ऐसी वाली आवाज है। मिसेस फिट्जराल्ड के हस्बैंड जो है वो आर्मी में थे, तो इस वजह से उनकी पोस्टिंग बेटा इंडिया में हो गई, ईस्ट में हो गई। तो वहां रह करके मिसेस फिट्जराल्ड को भी अपने हस्बैंड के साथ रहना था।
और वहां रह के मिसेस फ्रिजाल्ड ने हमारे इंडिया से बहुत सारी चीजें भी सीख ली हैं, पर्टिकुलरली इंडिया तो नहीं पर हाँ ईस्ट, तो ईस्ट इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो बेटा इनको दो चार चीजें तो आ गई, उसमें एक होता है टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स जो है वो पढ़ के भविष्य बताना। तो बहुत सारी इन्होंने जादू टोना वगैरह सीख लिया और भविष्य बताने का काम भी सीख लिया। आज बेटा मिसेस पियर्सन के घर चाय पीने आई हैं और मिसेस पियर्सन को बोलती हैं, तेरा फ्यूचर क्या देखूं, तूने तो अपना फ्यूचर खुद ही बिगाड़ रखा है। या तो तुम अपना फ्यूचर बना सकती हो मिसेस पियर्सन, या उसे बिगाड़ सकती हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर। और फिर उसको बोलती है, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी इतनी सी भी नहीं सुनते हैं और तुम्हें उनका ध्यान रखना जरूरी है, पर उससे जरूरी है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पर मिसेस पियर्सन की हिम्मत नहीं होती, अपने बच्चों से कैसे बोलें, अपने हस्बैंड से कैसे समझाएं कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता फैमिली में। तो बेटा ये बड़ा मजेदार ड्रामा है और मदर्स डे का मतलब वो डे जिस दिन मदर को डिग्निटी रेस्पेक्ट मिलेगी, उनकी बातों को बेटा अटेंशन से सुना जाएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट आएगा मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जराल्ड में। तो आप ध्यान रखना, नोट्स में तो आपको कंप्लीट मिल ही रहा है, पर अभी हम बुक में से जो पढ़ रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो बेटा हम स्टार्ट ही यहाँ से करें पेज 33 से। पेज 32 पे वो जो पूरा बेटा सीन दिया हुआ है उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें ये परफॉर्म तो करना नहीं है, तो वो नहीं पढ़ रहे। हाँ, पेज 32 पे एक बात इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो, कैरेक्टर्स। मिसेस एनी पियर्सन नाम है बेटा उसका, जॉर्ज पियर्सन उसके हस्बैंड है, डोरिस पियर्सन उनका बेटा बेटी है, साइरल पियर्सन उनका बेटा है, एंड मिसेस फिट्जराल्ड जो उनकी नेबर है। पेज 33 फर्स्ट लाइन, मैम व्हेन द कर्टेन एग्जाम देने के राइजेस लिए इट इज बुलाया एन गया है। आफ्टरनून। दोपहर में बेटा दोपहर का टाइम है। इन अर्ली ऑटम एंड द स्टेज कैन बी वेल लिट। ऑटम सीजन को सर्कल करो, कौन से सीजन की कहानी चल रही है, कौन सा टाइम है दिन का, ये एमसीक्यूज टाइप में ऐसी छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो आफ्टरनून का टाइम है और अर्ली ऑटम, ऑटम सीजन है। Mrs. Pearson at right and Mrs. Frizzard at left are sitting opposite each other at the small table. समझाने की जरूरत नहीं है, फोटो बनी हुई है बुक में। On which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune. बेटा उनका फ्यूचर बता रही हैं, उनका भविष्य बता रही हैं, वो वाले टैरो कार्ड्स रखे हुए हैं। मिसेस पियर्सन, इसको अंडरलाइन कर लो, इज अ प्लेजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन इन हर 40s। थोड़ी चिंतित है और बेटा अर्ली 40s में है। मिसेस फ्रिजाल्ड इज ओल्डर, मिसेस पियर्सन से बड़ी है, हेवियर, थोड़ी मोटी भी है, एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, पर बेटा थोड़ी इविल पर्सनालिटी है, मतलब डोमिनेट करने वाली। शी इज स्मोकिंग, आराम से स्मोक कर रही है। It is very important that these two should have sharply contrasting voice. देखने में भी कॉन्ट्रास्ट है और दोनों की आवाजों में भी कॉन्ट्रास्ट है। Mrs. Pearson is speaking in a light, flurried sort of tone. बेटा flurried का मतलब confusing. With a touch of suburban cockney perhaps. And बेटा cockney को underline करो और cockney का मतलब लिखो बेटा East London. तो जैसे लंदन का ईस्टर्न साइड में जो लैंग्वेज है वैसा उनका एक्सेंट है। जबकि बेटा मिसेस फ्रिजाल्ड विद अ डीप वॉइस, थोड़ी भारी आवाज है, रादर आयरिश परहैप्स, और उनका एक्सेंट वे ऑफ स्पीकिंग आयरलैंड का है, आयरिश। बेटा मिसेस फ्रिजाल्ड बोलती है, इसको समझाती है, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, अपने बेटा टैरो कार्ड्स उठाती है, एंड दैट इज ऑल आई कैन टेल यू। मिसेस पियर्सन, could be a good fortune, अच्छा भविष्य हो सकता है आपका, could be a bad one, बुरा भविष्य भी हो सकता है आपका।
All depends on yourself now. Make up your mind and there it is. How do you want your future to be? Your future can be bad, your future can be good. You decide yourself what kind of a future you want. Yes, thank you, Mrs. Frizzard. I am much obliged. Mrs. Pearson बेटा थोड़ी सी confused और फिर कहती है I am obliged का मतलब grateful, thankful. I am sure it is wonderful having a real fortune teller living next door. शुक्र है भविष्य बताने वाली मेरी पड़ोसन ही है. Did you learn that out east too? क्या आपने ये fortune reading का skill east से सीखा है? I did. हाँ, 12 years. सर्कल करो बेटा. 12 साल से I had of it. मैं वही थी. With my old man rising to be lieutenant quartermaster. और बेटा my old man का मतलब my husband. वो वहां पे बेटा ईस्ट में पोस्टेड थे, लेफ्टिनेंट और क्वार्टर मास्टर पूरा पोस्ट है बेटा. He learned a lot. और वहां उन्होंने बहुत कुछ सीखा. And I learned a lot more. मैंने उनसे भी ज्यादा बहुत कुछ सीखा वहां रह के. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Make up your mind का मतलब decided. क्या आपने डिसाइड कर लिया है मिसेस पियर्सन? Put your foot down. अपनी बात को मनवा के छोड़ो. Put your foot down. Once and for all. हमेशा के लिए इसको खत्म कर दो. जो बात तुम्हें कहनी है foot down करके कहो. And be the mistress of your own house. और अपने घर की मिस्ट्रेस मालकिन बन के रहो. And the boss of your own family. और अपनी फैमिली की बॉस बन करके रहो. मिसेस पियर्सन बेटा ये नहीं कर सकती है. स्माइलिंग अपोलोजेटिकली. अपोलोजेटिकली को अंडरलाइन करो और अपोलोजेटिकली के आगे लिखो अशेम्ड, शेमफुल. थोड़ा बेटा घबराती हुई, थोड़ा शर्माती हुई कहती है दैट इज इजियर सेड देन डन. कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल. बिसाइड्स का मतलब बेटा ऑल्सो. और इसके अलावा दूसरा रीजन ये है I am so fond of them. Fond of का मतलब बेटा loving. मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं मेरे परिवार वाले. Even if they are so thoughtless and selfish. तो क्या हुआ, वो मेरे बारे में सोचते नहीं है, वो लोग बेटा सेल्फिश है, तो क्या हो गया? मैं तो अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ. They don't mean to me. बेटा थोड़ा सा और बोल रही थी, वो मेरे लिए बहुत मीन नहीं है. बीच में ही मिसेस प्रिजार्ड ने रोक दिया. कटिंग इन, बीच में ही रोक दिया. मे बी नॉट, शायद नहीं है, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. बेटा ट्रीट यू का मतलब बिहेव विद यू. और अच्छा ये होगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुमसे अच्छा बिहेव करना शुरू कर दें. तो उनका साइड लेने की जरूरत नहीं है तुमको. Yes, I suppose it would in a way. हाँ, ये तो आप सच कह रही हैं. मेरे परिवार को मेरे साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए. No doubt about it at all. Who's the better for being spoiled? Grown man, lad or girl? बिल्कुल, बेशक तुम्हारे परिवार को तुम्हारे साथ सही बिहेव करना चाहिए. सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ तुम्हारे घर में कौन है? वो तुम्हारे बूढ़े हस्बैंड बेटा, ग्रोन मैन, लैड तुम्हारा बेटा और गर्ल तुम्हारी बेटी. Nobody. You think it does them good when you run after them all the time. कोई बिगड़ा हुआ नहीं है. तुम्हें क्या लगता है तुम उनका सारे दिन काम करती रहती हो, उनके आगे पीछे घूमती रहती हो, इससे उन लोगों का कुछ भला हो रहा है? Take their orders as if you were the servant in the house. सारे दिन उनका ऑर्डर ऐसे लेती हो जैसे तुम घर की नौकरानी हो. Stay at home every night while they go out enjoying themselves. सारे के सारे बाहर एंजॉय करने जाते क्लब में और तुम जो है वो बैठी रह जाती हो पूरी रात में. Never in all your life. It is the ruin of them as well as. और आज तक कभी तुम बाहर गई नहीं उनके साथ. और ये ruin का मतलब डिस्ट्रॉय. तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर रहा है और उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है. मतलब उनके लिए भी गलत है और तुम्हारे लिए भी गलत है.
husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving them orders or treating them like jerk. घर की धूल के जैसे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए. And don't tell me you don't know what I mean. और ये मत बोला तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही. For I know more than you have told me. तुमने मुझे जितना बताया ना अपने परिवार के बारे में, उससे ज्यादा मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में पता है. तो ज्यादा मुझे बताने की वो करने की जरूरत नहीं है झूठा बताने की. बेटा मिसेस पियर्सन ड्यूबियसली आपको पता है अनश्योर. बेटा उसको यकीन सा नहीं है. आई कीप ड्रॉपिंग अ हिंट. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने परिवार को हिंट देती रहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, अच्छा बिहेव करो. बेटा मिसेस फिट्जराल्ड को तो गुस्सा आ गया. हिंट? इट इज मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन. हिंट की जरूरत नहीं है तुम्हारी फैमिली को. हिंट से कुछ ज्यादा करोगी ना, उसकी जरूरत है. इतनी बिगड़े हुए तुम्हारे परिवार के लोग. फिर से बेटा थोड़ी सी इनकॉन्फिडेंट होके कहती है, आई सपोज इट इज. हाँ शायद वो लोग ऐसे ही हैं. बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस. बेटा ये उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो कि मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली को क्यों नहीं बोल पाती कि उसको ठीक से रिस्पेक्ट फैमिली में नहीं मिलता. नंबर 1 अनप्लेजेंटनेस. घर का माहौल खराब हो जाएगा, इसके लिए बेटा वो नहीं बोल पाती. She think that the atmosphere of the home will become somewhat unhappy. And it is so hard to know where to start. Number 2. और इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि hard का मतलब difficult. बहुत मुश्किल है कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से मना करूं उनसे काम करना. I keep making up mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. Third point, मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें आज बोलूंगी, पर बेटा मैं उन्हें बोल नहीं पाती. She is always deciding, but she could not tell them so. She glances at her watch at a clock. बेटा इतनी बातें करते करते उसका घड़ी के ऊपर निगाह जाती है और घड़ी को देख के बेटा और डर जाती है. क्या कहती है बेटा घड़ी को देख के? ओ गुड ग्रेशियस, लुक एट द टाइम. हे भगवान क्या टाइम हो गया. नथिंग रेडी, अभी तक तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है. एंड दे विल बी होम एनी मिनट. सारे लोग, शाम का टाइम है ना बेटा, ऑफिस से घर आ रहे होंगे. एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन. घर में आएंगे, जल्दी से कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर चले जाएंगे. हे भगवान आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया. एज शी इज अबाउट टू राइज, बेटा उठ के खड़े होने लग जाती है. Mrs. Frizzard reaches out across the table and pulls her head beta down. Mrs. Frizzard गई, हाथ पकड़ा, उसे नीचे बैठा दिया. बैठ जा, कहीं नहीं जाना है. कि सारे दिन डर डर के काम नहीं करना है. कुछ नहीं बना, वो लोग आएंगे, कैसे जाएंगे. Let them wait. आज इंतजार करने दो. और look after themselves for once. आएंगे, कुछ खाना खाना होगा, अपने आप खा लेंगे. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उनके लिए परेशान होने. This is where your foot goes down. अभी तो बोल रही थी ना कहाँ से शुरू करूं. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आज से और यहीं से शुरू करो. आएंगे तो बोल देना खाना नहीं बना है. बेटा शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज जस्ट फिनिश्ड. अभी एक खत्म हुई नहीं थी, दूसरी सिगरेट मिसेस फ्रिजार्ड ने पीनी शुरू कर दी. और मिसेस बेटा फ्रिजार्ड ने उसी सिगरेट से फिर से दूसरी नई वाली भी जलाई. मिसेस पियर्सन अनकंफर्टेबल. एम्बेरेस्ड मतलब अनकंफर्टेबल, रेस्टलेस, बेचैन हो जाती है बेटा. मिसेस फ्रिजार्ड, आई नो यू मीन वेल. इन फैक्ट मिसेस फ्रिजार्ड, आप सच कह रही हो. आई अग्री विद यू बट आई जस्ट कांट. पर मैं ये कर नहीं सकती कि अपने परिवार के अगेंस्ट खड़ी हो जाऊं. एंड इट इज नो यूज ट्राइंग टू मेक मी. और कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं ये कर नहीं पाऊंगी. उनके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी. इफ आई प्रॉमिस यू I would really have it out with them. Out का मतलब talk. अगर मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया तो मुझे अपने परिवार के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी. I know I wouldn't be able to keep my promise. और मैं उनसे बात नहीं कर सकती, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाऊंगी. मिसेस पियर्सन की बेटा बात सुन के वो कहती है, Then let me do it. तुम नहीं बात कर सकती अपने परिवार से, मैं करती हूँ. मैं उन्हें समझाऊंगी बढ़िया तरीके से.
बेटा फ्लस्टर्ड को अंडरलाइन करो और फ्लस्टर्ड का मतलब लिखो बेटा, जैसे बोलते हैं ना समवॉट फीलिंग सॉरी, जैसे बोलते हैं बेटा फीलिंग वेरी सैड अनहैप्पी, थोड़ा सॉरी फील करती है। ओ नो, नहीं 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 नहीं, तुम मत बात करना मेरे परिवार वालों से, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। थैंक यू वेरी मच मिसेस रिजल्ट, बट दैट वुडंट डू एट ऑल। तुम मेरे परिवार से बात करोगी ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, कोई और मेरे फैमिली मेंबर से कैसे बात कर सकता है। दे वुड रिसेंट इट, बेटा रिसेंट मतलब हेटेड, मेरे फैमिली मेंबर्स को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे घर की बात कोई और डिस्कस कर रहा है। रिसेंट का मतलब हेटेड एट वंस एंड वुडंट लिसन, तुम्हारी बात तो वो सुनेंगे भी नहीं। एंड रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और उनकी गलती भी नहीं है। आई नो आई ऑट टू डू इट, हाँ मुझे पता है कि मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। बट यू सी मी हाउ इट इज, पर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं समय देख के कभी भी बात कर लूंगी। शी लुक्स अपोलोजेटिकली, बेटा सॉरी की होती हुई, बेटा सॉरी फील करती हुई देखती है मिसेस रिजल्ट की तरफ अक्रॉस द टेबल, स्माइलिंग रादर मिजरेबली, मिजरेबली बेटा अनहैप्पीली उस मुस्कुराती। और अब मिसेस रिजल्ट को एक बहुत मजेदार आइडिया आने वाला है। और बेटा शाम की 6 बजे की क्लास भी हमारी ऐसी ही होगी। नोट्स पढ़ेंगे पहले जो मैंने भेजे हैं, और फिर आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो शाम को भी ज्वाइन